हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लूप। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में एडुटेरिया पब्लिकेशन का करेंट अफेयर्स देख रहे हैं, जो कि बीपीएससी, जेपीएससी, यूपी पीएससी, यूपी पुलिस, बिहार एसआई एवं सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या है, देखिए, वार्षिकी जो दिया गया है 1 जनवरी 2023 से लेकर 7 फरवरी 2024 तक दिया गया है। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में 6 से लेकर 10 तक पूरे प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो कि इसमें सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। जिसमें खास बात क्या है, इसमें आंतरिक बजट 2024-25 में दिया हुआ है दोस्तों। इसमें देखिए कुल 10 प्रैक्टिस सेट हैं। तो हम लोगों ने इससे पहले 1 से लेकर 5 तक पिछले वाले वीडियो में बना चुके हैं, जो कि आपको हमारे चैनल पर विजिट कर दीजिएगा, वहाँ आपको अवेलेबल होगा। तो हम लोग दोस्तों इसमें 6 से लेकर 10 तक पूरे 5 प्रैक्टिस सेट इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब सेट नंबर 6 देखते हैं। सेट नंबर 6 का हमारा पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021 और 22 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD देशों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास प्रवाह किस देश में हुआ है? तो हुआ है दोस्तों इंडिया में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, भारत। किस राज्य में पहली बार पेंट ब्रश युक्त तितली की तस्वीर खींची गई और उसका दस्तावेजीकरण किया गया है? तो उस स्टेट का नाम है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा HP, हिमाचल प्रदेश। तीसरा प्रश्न है, विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है? तो है थोडो गांव, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है? तो है नई दिल्ली शहर में उद्घाटन हुआ है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारत में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के शुभारंभ के अवसर पर साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई दी गई है? वो है नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से लेकर 28 का शुभारंभ किया है? तो है बिहार स्टेट के, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, ये ऑप्शन सही है दोस्तों। APAAR के तहत प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्रों को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, यानी ऑप्शन और 1 और 2 दोनों सही होंगे, सी इसका करेक्ट आंसर है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया है? तो है सुप्रियो और अन्य बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मामला, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, सुप्रियो और अन्य बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मामला। नेक्स्ट है हमारा 9वां प्रश्न, किस संगठन ने सस्ते पानी की उचित कीमत शीर्षक रिपोर्ट जारी की है? वो संगठन का नाम है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहतिसारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे किस देश के 10वें राष्ट्रपति थे? तो वे थे फिनलैंड देश के 10वें राष्ट्रपति, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। केरल के विजिंजाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज कौन सा है? तो है जेनहुआ 15, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर है दोस्तों। हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिशा में WHO द्वारा गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो बना है मिस्र, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में किस शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया है? वो हुआ बाकननी सिटी, वियतनाम में है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, जहां रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। 16 अक्टूबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित की है? तो की है ब्रिटेन के साथ, या ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका थीम ए डिफाइनिंग ईयर फॉर ए ग्लोबल हेल्थ एक्शन है? तो इसका आयोजन किया गया जर्मनी देश में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंकिंग हासिल करने वाली
पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन बन गई है? तो वो बनी है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, जो कि विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी बनी है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी। पहली महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है जूही, जो कि हथनी का है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है? तो वह है मिजोरम राज्य की टाइगर रिजर्व, जो कि डंपा टाइगर रिजर्व है। चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? वो थे पारुल परमार और अमित सरोहा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। भारत में पहली बार तिलपिया प्रिभो वायरस TIPV किस राज्य में देखा गया है? ये देखा गया है तमिलनाडु स्टेट में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत में पहली बार TIVP वायरस देखा गया है दोस्तों। इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो उसका वर्ष है 2035। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों में कौन सुमेलित हैं? तो चलिए, क्रिस्टोफर लक्सन, जो कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, यह करेक्ट ऑप्शन है। डेनियल नोबोवा इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं, ये भी सही है। रघुबर दास ओडिशा के राज्यपाल, ये भी सही ऑप्शन है, यानी इनमें से सभी सुमेलित हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किस संस्थान को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है REC लिमिटेड, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वर्ष 2023 में कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई का दूसरा देश बना है? क्या है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस रोग को समाप्त करने वाला? तो है दोस्तों लाओस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, लाओस। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो वो है महसा अमीनी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन का क्या नाम है? तो उसका नाम है एवॉट मिशन 1 TVD-1, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारत यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास में भाग लिया? वो है INS सुमेधा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। 28वां प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंटार्कटिक क्षेत्र में किस पक्षी में एवियन फ्लू की मौजूदगी का पता लगाया है? तो है ब्राउन स्कुआ पक्षी में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जिसमें एवियन फ्लू की मौजूदगी का पता लगाया गया। 3 बेसिन जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र और उष्णकटिबंधीय वन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर कौन सा था? तो वो था ब्रीजाविले, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर ब्रीजाविले। 30वां प्रश्न है हमारा, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण था। जी दोस्तों, ये करेक्ट है। यह बंगलोर में आयोजित किया गया था। नहीं दोस्तों, यह स्टेटमेंट रॉन्ग है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। केवल 1 स्टेटमेंट सही है। किस देश के द्वारा घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रॉन नामक एल्यूसिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिम प्रशांत महासागर में ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है? तो यह दोस्तों चाइना में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया है? तो है इंडियन ऑयल द्वारा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, जो कि पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया है इंडियन ऑयल। इफ्को द्वारा किस शहर में भारत के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो वो है गांधीनगर शहर में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। किस राज्य सरकार ने आज़ादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा की है? तो राज्य सरकार है अरुणाचल प्रदेश की, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मर्सिया स्त्रीगो का निधन हो गया है?
तो है मोल्वाडोवा के राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है। उनका निधन हो गया है। मोल्वाडोवा के राष्ट्रपति थे मार्सिसियस त्रेगुर। अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित अंडर-23 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो बनी दोस्तों रितिका हुड्डा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में निधन हुए व्यक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन सही है? तो बाबा महाराज साताकर, ये दोस्तों वारकरी संप्रदाय जो कि कीर्तनकार से संबंधित है, ये सही है दोस्तों। प्रोफेसर सलीमुल हक, जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ, ये भी सही है दोस्तों। विशन सिंह बेदी क्रिकेटर हैं, ये भी सही है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन डी इनमें से सभी सही सुमेलित है। एशियाई पैरा खेल 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनका आयोजन चीन के हांगझोंग में किया गया, यह सही है। भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। यानी 1, 2, 3 तीनों सही हैं दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 40वां प्रश्न, अक्टूबर 2023 की हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा? तो बनाया जाएगा दोस्तों यूपी में, जो कि लखनऊ शहर में। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में हुए जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश को राज्य वृक्ष को घोषित किया गया है? तो वो है लद्दाख का, जो कि जूनिपर वृक्ष है उसका राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित पुस्तक एवं उनके लेखकों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो चलिए, द रिजर्व स्विंग कॉलोनिज्म टू कॉपरेशन, इनके राइटर अशोक टंडन जी सही सुमेलित है। ब्रेकिंग द मोल्ड रीमेजिंग, इनके राघुराम जी राजन और रोहित लांबा हैं इंडियन इकोनॉमिक्स फ्यूचर के, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। नीलियू कुदिचा सिमगल, इसके एस सोमनाथ राइटर, ये भी सही है। इंडिया ऑन देयर माइंड 8 वुमेन 8 आइडियाज ऑफ इंडिया, रितु मेनन, इसके राइटर सही हैं दोस्तों। यानी इनमें से सभी सही सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में भारत के किस न्यायाधीश को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया है? तो है दोस्तों DY चंद्रचूड़। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया है? तो खेला गया है गोंडा जिले में। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि झारखंड में आती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मॉक्सी ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया है? तो है दोस्तों मंगल ग्रह पर, जो कि नासा के मॉक्सी ने सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में नियुक्ति हुए व्यक्तियों के संदर्भ में कौन सुमेलित है? तो सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर, जो कि मलेशिया के नरेश है, ये सही है। इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव, ये भी सही है। रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री, ये भी करेक्ट है। यानी उपयुक्त में से सभी सही सुमेलित व्यक्ति हैं। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने साल 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान एवं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए, हमारा पहला कथन है, वर्ष 2022 का राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार अभिनेता धर्मेंद्र को दिया जाएगा। ये इसका करेक्ट है दोस्तों। लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए संगीत निर्देशक उत्तम सिंह का चयन किया गया है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। यानी 1 और 2 सही हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में पहली ग्लोबल स्टॉकटेक की सिंथेसिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो की गई है UNFCCC के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, UNFCCC। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? वो किया जा रहा है लद्दाख में दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में किस संस्था ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है? तो यह संस्था UIDAI, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, तो हम लोग सेट नंबर 7 देखते हैं, जो कि एडिटोरिया का करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे कहाँ किया है? तो किए हैं दोस्तों, ये ग्वालियर में किए हैं, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी
जी वाजपेयी के नाम पर दिव्यांगजनों के लिए पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किए हैं। ग्वालियर। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने ऑपरेशन कच्छप के तहत विभिन्न प्रजातियों के 955 जीवित शिशु गंगा कछुए बरामद किए गए हैं? तो है राजस्व खुफिया निदेशालय के तहत, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के किस सहायक प्रोफेसर को गणित 2023 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला है? तो है रुइक्सिंग झांग। क्या है? रुइक्सिंग झांग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, रुइक्सिंग झांग। नेक्स्ट है हमारा नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो फिजियोलॉजी में कैटरीन कर्नवेल और ड्यू बेयरमैन को दिया गया, ये सही है। नॉर्वे के लेखक जॉन फैसे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया, ये भी सही है। नोबेल शांति पुरस्कार ईरान की मानवाधिकारी कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया, ये भी स्टेटमेंट सही है। यानी 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों में कौन सुमेलित हैं? मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद म्यूजू सही है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको, ये भी सही है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के चेयरमैन के.एन. शांत कुमार, ये भी सही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नितिन गुप्ता, ये भी सही है। यानी इनमें से सभी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि सही सुमेलित है। आपदा प्रबंधन पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में रसायन पर वैश्विक ढांचा को अपनाया गया है। इसका लक्ष्य 2035 तक घातक कृषि कीटनाशकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। तो ICCM5 का आयोजन किस देश में किया गया है? इसका आयोजन किया गया बॉन, जर्मनी में, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसका किसका आयोजन किया गया? ICCM5 का आयोजन किया गया है। संकल्प सप्ताह नामक कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रधानमंत्री 30 सितंबर को आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर का विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किए, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। देश भर के 329 जिलों के सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह मनाया गया, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। संकल्प सप्ताह का प्रत्येक दिन एक विशिष्ट विकास विषय को समर्पित है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। यानी संकल्प सप्ताह के संबंध में सभी कथन सत्य हैं दोस्तों, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है इंडिया ने दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब इंडिया ने जीता है। हाल ही में हेल्थवे नामक देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है हैदराबाद शहर में, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। किस देश में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे वूस लॉन्च की गई है? तो वो है दोस्तों इंडोनेशिया देश में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं? तो है महेश भूपति, या फिर लिएंडर पेस, या रोहन बोपन्ना, या फिर सोमदेव बर्मन दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है लिएंडर पेस दोस्तों, जो कि एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस और हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पहला अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ये पेरिस में आयोजित किया गया है दोस्तों, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो है डॉक्टर ज्योति गुप्ता, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। केंद्र सरकार ने किस कानून के तहत जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को गैर कानूनी संघ घोषित किया है? तो कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, जो कि 1967 में आए थे, इसके तहत गैर कानूनी संघ घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, वो है CS लक्ष्मी अम्बाई जी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जिन्हें टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। एशियन गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो पुरुषों के 3000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीतने वाले
पहले खिलाड़ी अविनाश मुकुंद साबले हैं, ये इसका स्टेटमेंट सही है दोस्तों। अन्नू रानी भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है, ये भी एशियन गेम्स के संबंधित करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 17वां प्रश्न, 2 अक्टूबर को 154वीं गांधी जयंती मनाई गई, इसका थीम क्या है? तो गांधी जयंती का थीम था दोस्तों 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो उस कंट्री का नाम है दोस्तों अमेरिका में, यूएसए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, जहां विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन होगा। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कौन है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है सुधा मूर्ति, जो कि ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? तो किया गया है वो यूएसए, यानी कि अमेरिका में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। कहानी संग्रह कैतुक ऐप के लिए किसे हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला है? तो है सूर्यनाथ सिंह, इनको हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया है? तो है सऊदी अरब के साथ पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया गया है। किस शहर ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स ICA कांग्रेस 2023 की मेजबानी की है? वो कौन सा सिटी है दोस्तों जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स कांग्रेस 2023 की मेजबानी की है? वो है अबू धाबी, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलूहु हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो वो है तंजानिया की, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तंजानिया के महिला राष्ट्रपति हैं। 19वें एशियाई खेलों में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक, कितने सर्वाधिक स्वर्ण पदक? 3। किसने जीते हैं? तो जीते हैं दोस्तों ज्योति वेन्नम ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। हमास द्वारा अचानक किए गए हमले के जवाब में इजरायल रक्षा बलों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो क्या ऑपरेशन आयरन स्क्वाड, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। हमास ने इजरायल पर अपने हमले का नाम क्या रखा है? तो रखा है उसका नाम ऑपरेशन अलास्का। 19वें एशियाई खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए क्या स्टेटमेंट है। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक PR श्रीजेश थे। जी दोस्तों वही थे। यह दूसरी बार जब भारत ने ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों सहित 3 प्रमुख खेलों में किसी में 100 से अधिक पदक जीते। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। भारत ने हांगकांग 2023 में 28 स्वर्ण, 38 रजत, 41 कांस्य समेत कुल 107 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर प्राप्त किया। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है दोस्तों 19वें एशियाई खेलों के संदर्भ में, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1, 2, 3 सही है। एनिमेटेड सीरीज क्रिस, ट्रिस और बाल्टी बॉय भारत हैं हम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए, इसका निर्माण केंद्रीय प्रचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और ग्राफिक्स स्टूडियो द्वारा किया गया है। ये सही है। इस श्रृंखला का उद्देश्य युवाओं को कम ज्ञात स्वतंत्रता सेनानी के बारे में शिक्षित करना है। यह भी करेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों, और यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र से नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो है ऑपरेशन अजय, जो कि इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र से नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया है। हाल ही में लॉन्च किए गए कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क का संचालन निम्नलिखित में से कौन सा करेगा? तो करेंगे भारतीय सर्वेक्षण विभाग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फोर्ब्स के विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में शामिल भारत का एकमात्र सार्वजनिक उपकरण कौन सा है? तो है दोस्तों NTPC, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता में शामिल है। किस संस्थान की नेक्सकार्ड 19 को भारत की पहली CAR-T सेल थेरेपी के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी मिल गई है? तो वो है IIT बॉम्बे की, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। IIT बॉम्बे की है नेक्सकार्ड 19।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 14 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है? तो वो है दोस्तों नागालैंड के, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। केरल राज्य के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो किया गया है तिरुवनंतपुरम में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जहां 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किया गया है। अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में NSC कॉम्प्लेक्स पूसा में आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो किए हैं भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? तो अध्यक्ष है भारत देश, तो अपना भारत देश दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है AIBD का। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो राज्य है दोस्तों मध्य प्रदेश, यानी MP। यहाँ आधारशिला रखी गई है भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की। पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा और सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके ऑथर है दोस्तों विवेक रंजन अग्निहोत्री, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। किसके ऑथर है दोस्तों? द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा और सक्सेस। केंद्रीय नेक्स्ट है हमारा, दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो डायरेक्टर जो हंसल मेहता की वेब सीरीज स्कूप है, उसको बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एशियाई सीरीज का अवार्ड दिया गया है। यह करेक्ट स्टेटमेंट है। स्कूप सीरीज के लिए एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने बेस्ट लीड एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। फिल्म निर्माता प्रसन्ना विथानगे की फिल्म पैराडाइज ने किम जीसियक पुरस्कार जीता। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। यानी कि बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 के संबंध में सभी कथन सत्य हैं। भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया है? वो बनाया गया है अमेरिका में दोस्तों, USA में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, 14 अक्टूबर 2023 को 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो सिटी का नाम है दोस्तों मुंबई में, जो कि इंडिया में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा 43वां प्रश्न, हाल ही में बांग्लादेश में पद्मा रेल लिंक ब्रिज का उद्घाटन किया गया। क्या है पद्मा रेल लिंक ब्रिज का उद्घाटन? तो इस परियोजना का विकास किस देश के सहयोग से किया गया है? तो किया गया है चीन के सहयोग से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से किस शहर में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का आयोजन किया गया है? तो है दोस्तों नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 45वां है, हाल ही में का तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? तो बना है तमिलनाडु का, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। हुरून इंडिया और 361 वेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो ये दोस्तों मुकेश अंबानी, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। 11वें सुल्तान जोहर कप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए, 11वां सुल्तान जोहर कप 2023 का आयोजन मलेशिया के जौहर में 27 अक्टूबर से 4 नवंबर 23 तक आयोजित किया गया। ये ट्रू स्टेटमेंट है। 11वां सुल्तान जोहर कप 2023 में जर्मनी ने स्वर्ण पदक जीता। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के 11वें सुल्तान जोहर कप में कांस्य पदक जीता। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों, यानी कि 11वें सुल्तान जोहर कप के संबंध में सभी कथन सत्य हैं। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों किया गया है वो नई दिल्ली इंडिया में, या ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में युवाओं के नेतृत्व वाले विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में काम करने के लिए माई भारत की स्थापना की मंजूरी दी है। तो माई भारत का एक पूर्ण नाम क्या है? तो उसका पूरा नाम है दोस्तों मेरा युवा भारत, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है? तो क्या दोस्तों गोवा स्टेट में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए तो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पहला प्रश्न अब है, टाइम्स हायर एजुकेशन द 2024 के 20वें संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्टेटमेंट दिया गया है, विचार करना है दोस्तों।
तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर रहा है। क्या है? फर्स्ट स्थान पर रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यानी यह करेक्ट स्टेटमेंट है। भारत का उच्च शैक्षणिक संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर रहा है। तो जी दोस्तों, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी 1 और 2 दोनों सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला ब्रह्म रूप से प्रमाणित AAA रेटेड सामाजिक बॉन्ड जारी किया है? तो क्या है? नाबार्ड ने। किसने? नाबार्ड ने, जो कि AAA रेटेड सामाजिक बॉन्ड जारी किया है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस उद्देश्य से नया एक ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने का मॉड्यूल CRIIIO फॉर गुड लॉन्च किया है? तो है दोस्तों आपका लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया, उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है, उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ, यह करेक्ट स्टेटमेंट है। ये जो राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे और ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इन्हें 1971 में मैग्सेसे पुरस्कार और 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए देखिए, इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर रहा है। जी नहीं दोस्तों, यह ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के ये गलत स्टेटमेंट है। इस सूचकांक में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ, यानी ऑप्शन नंबर 2 यह सही है। यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है, यह भी करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी 2 और 3 इसका सही आंसर होगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किस से 53वें दावरदा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो हैं वहीदा रहमान को, जिन्हें प्रसारण मंत्री एवं सूचना मंत्री जो कि श्री अनुराग ठाकुर है, उनको 53वें दादा साहब पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी पहली घरेलू विकसित पनडुब्बी का अनावरण किया है, जिसका नाम अंग्रेजी में नरवाल और स्थानीय भाषा में हाइकुन है? तो है ताइवान देश। निम्नलिखित में से किस नगर निगम ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के तहत स्वच्छता ट्रेन की पहल शुरू की है? वह अहमदाबाद नगर निगम। पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य के पेम्बर्थी और चंदालपुर गांव को 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना? वह तेलंगाना का गांव। ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई है? वह 2018 एवरीवन इज ए हीरो। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC दर्जे की मंजूरी दी है? वह झारखंड राज्य की राज्य सरकार ने। निम्नलिखित में से नासा के ओसिरिस रेक्स मिशन ने किस क्षुद्र ग्रह के पहले नमूने एकत्रित किए हैं? वो है बेन्नू। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वो न्यू दिल्ली में किया गया है दोस्तों। हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? वो किया गया है पणजी, जो कि गोवा में स्थित है। गोवा की राजधानी पणजी है। भारतीय महिला क्रिकेटर ने 19वें एशियाई खेलों में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है, गोल्डन मेडल जीता है, जो कि श्रीलंका को हराकर दोस्तों। भारतीय वायुसेना में पहला C-29 MW परिवहन विमान किस स्थान पर शामिल किया गया है? वो किया गया है वायुसेना एयरबेस, जो कि हिंडन में है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, हिंडन। देश का पहला कार्टोग्राफिक जो कि मानचित्र कला म्यूजियम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? वो बनाया गया उत्तराखंड में। हाल ही में चर्चा में रहा रूपम पूर्व परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? वो है बांग्लादेश का रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। निम्नलिखित पुस्तकें और लेखक के संबंध में कौन सुमेलित हैं? तो वेस्टर्न लर्न चेतना मारू ये सही है। नोबेल जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो हुमा क्रेसी ये सही राइटर है। टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वेजेज एंड वेगिट्स विजया राघवन ये भी सही राइटर है। नेशन कॉलिंग सोनल गोयल ये भी सही राइटर है, यानी इनमें से सभी पुस्तकें और लेखक से संबंधित सुमेलित है। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 2007 जो है 27 सितंबर को कहाँ आयोजित किया गया? 2023 में जो 27 सितंबर को आयोजित हुआ है वो हुआ है मुंबई में।
हाल ही में भारत का पहला इंडियन ग्रापी मोटो जीपी भारत 2023 किसने जीता है? वो जीता है मोर्को बेचिची ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 19वें एशियाई गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित स्टेटमेंट पर विचार कीजिए। तो इसका आयोजन चीन के ग्वांगझू में हुआ और इसका मोटो है हार्ट टू हार्ट @फ्यूचर है। तो जी दोस्तों ये सही है। शूटिंग खिलाड़ी पलक गुलिया महिलाओं ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। पहला स्वर्ण पदक 10 मीटर शूटिंग में रुद्राज दिव्यांश और स्वर्ण ने जीता, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 1, 2 और 3। प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की ओर से किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया है? INS सहाद्री ने। हाल ही में राजस्थान के किस शहर में महात्मा गांधी की स्मृति में गांधी वाटिका बनाई गई है? वो है जयपुर शहर में। बोस्टन ग्लोबल और फोरम BGF और माइकल डुकासिस इंस्टीट्यूट फॉर लीडरशिप एंड इनोवेशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे 2023 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड के लिए चुना गया है? वो है माता अमृतानंदमयी देवी जी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस राज्य के किटेश्वरी गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? वो है पश्चिम बंगाल का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित योजनाएं एवं उन्हें लागू करने वाले राज्यों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो मुख्यमंत्री कृषि मित्र योजना MP सरकार द्वारा सही है। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना जो कि अरुणाचल प्रदेश द्वारा चलाई गई, ये भी सही है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषि मित्र योजना, ये भी सही है। गृह आधार योजना गोवा, यह भी सही है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, यह भी सही है दोस्तों, यानी इनमें से सभी राज्यों के संबंध में सुमेलित हैं। हाल ही में हुए व्यक्ति के संबंध में कौन सुमेलित है? तो चलिए, सरोजा वैद्यनाथ भरतनाट्यम गुरु, ये भी सही है। जी मारी मुतु अभिनेता, ये भी सही है। जॉर्जियो नेपोलिटानो इटली के पूर्व राष्ट्रपति, ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी। हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? प्रमिलिका मलिक ओडिशा के विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष, यह सही है। थर्मन सनमुगरत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति, ये भी सही है। गोकुल सुब्रमण्यम इंटेल इंडिया के अध्यक्ष, ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। बेलेम घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्राजील में आयोजित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के बाद इसकी घोषणा की गई, यह सही है। बेलेम घोषणा अमेजन वर्षावन को बचाने से संबंधित, ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामलों के संबंध में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है, तो इस समिति के अध्यक्ष कौन है? वो है न्यायमूर्ति गीता मित्तल। फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह चेंगडू चीन में आयोजित किया गया, यह सही है। भारत ने 26 पदक जीते, ये भी सही है। भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पर आया, यह भी सही है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन योजना है, तो है कौन है? प्रोजेक्ट देविका, जो कि पहली नदी पुनर्जीवन योजना है। पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर कौन है? तो है दोस्तों चेन्नई, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं लाइब्रेरी का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर रखा गया है प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एवं लाइब्रेरी सोसाइटी। हाल ही में विदेश्वरी पाठक का निधन हो गया, उनके संदर्भ में कौन से कथन सही हैं विचार करने हैं दोस्तों। तो चलिए, ये वह सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे, यह करेक्ट स्टेटमेंट है। उनका जन्म और शिक्षा बिहार में हुआ, यह भी करेक्ट है। उन्हें 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण GC ने भारत के 75 स्थानिक पक्षी शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की, उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह WWF द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यह गलत है। भारत 1353 पक्षी प्रजातियों का घर है, इन प्रजातियों में से 78 यानी 5% देश के स्थानिक है। तो जी दोस्तों, यह करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है।
और पश्चिमी घाट में स्थानिक प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई, ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी 2 और 3 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने नीति आयोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो कि इसरो के नाम से जानते हैं, और नर्वस एडुटेक के सहयोग से देश भर के सभी स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 का आयोजन किया है? तो वह है अटल इनोवेशन मिशन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? वो है तेलंगाना राज्य सरकार। विश्व में मानव बल यानी कि कच्चा बल माल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? वो है भारत देश। विदेश मंत्रालय के अनुसार किस देश में भारतीय प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? वो है यूएई में। क्या है? यूएई में सबसे ज़्यादा प्रवासियों की संख्या है, भारतीय प्रवासियों की संख्या। देश के पहले ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम क्या है? उसका नाम है निराक्षी। एस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ इक्वालिंग कंसेशन विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? वो किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। निम्नलिखित परियोजनाएं एवं उन्हें लागू करने वाले राज्यों के संबंध में कौन सुमेलित है? अबुआ आवास योजना झारखंड सही है, मधु बाबू पेंशन योजना उड़ीसा ये भी सही है, गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना ये भी सही है, यानी इनमें से सभी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? वह है श्रीनगर, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में यूके के सांसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो सांसद का नाम है मायरा जुग्रोवर, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज आईडेक्स और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो किया गया है तेलंगाना स्टेट में। रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड स्वीवियर के दक्षिण एशिया पुरस्कार के में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे प्रदान किया गया है? वो किया गया है सुभाष रुनवाल को। देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा? वो बनाया जाएगा उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में। हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? वो जीता है हमारा भारत देश ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। तो चलिए अब प्रैक्टिस सेट नंबर 9 अब देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म AIRDAI द्वारा प्रस्तावित किया गया है, जहां ग्राहक विभिन्न कंपनियों द्वारा दिए गए कई विकल्पों में से एक उपयुक्त बीमा योजना चुन सकते हैं? तो वो है बीमा सुगम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। किन 3 अफ्रीकी देशों ने लेप्टिको गॉर्मा चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं? वो है साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया और सेनेगल, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित मंदिरों पर विचार करें। तो मंदिर है क्या है? होयसलेश्वर मंदिर, दूसरा है चिन्नाकेशव मंदिर और तीसरा है केशव मंदिर। ऊपर दिए गए मंदिर में से किस मंदिर को होयसल के पवित्र समूह के तहत यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? तो ये तीनों मंदिर हैं दोस्तों, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। G77+ चीन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा था? वो था क्यूबा। प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन के नए नाम की घोषणा की, जिसे नाम दिया गया है संविधान संसद। नेक्स्ट है हमारा प्रलय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, यह स्वदेशी कम दूरी की एक सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, यह सही है स्टेटमेंट। यह 150 से 500 किलोमीटर दूरी तक लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है, यह भी करेक्ट स्टेटमेंट है। यह भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल, यह भी करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। एशिया कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन ट्रू है? मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार कुलदीप यादव को दिया गया, यह भी करेक्ट है। एशिया कप में भारत को 8वीं बार चैंपियन बने, यह भी करेक्ट है। एशिया कप 23 का आयोजन जो पाकिस्तान और श्रीलंका में किया गया, ये भी सही है, यानी उपयुक्त में से सभी ऑप्शन होंगे। किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी टेलर किसी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई है? वो है अमृता शेरगिल की द स्टोरी टेलर। शांति निकेतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन, इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की, सही है। यह पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है, यह भी करेक्ट स्टेटमेंट है। सऊदी अरब में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन की यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का
दर्जा दिया गया, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा दोस्तों। नए संसद भवन के सभी 6 प्रवेश द्वारों पर जानवरों की मूर्ति अभिभावक प्रतिमाओं के रूप में स्थापित की गई है। किस जानवर की मूर्ति अभिभावक प्रतिमा के रूप में स्थापित नहीं की गई है? तो है शेर की स्थापित नहीं की गई है, यानी गरुड़ को स्थापित की गई है, अश्व और गज तीनों को स्थापित की गई है, लेकिन शेर को स्थापित नहीं की गई। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका उद्देश्य पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देना है और विश्वकर्मा समुदाय लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है, सही है। इसे 17 सितंबर 23 से लॉन्च किया गया और 13,000 करोड़ के परिव्यय के साथ केंद्र सरकार को पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाएगा, ये भी सही है। इस योजना में 18 व्यवसाय में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया, ये भी सही, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया? वो है आपका 19 सितंबर 2023 को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 19 सितंबर 2023। महिला आरक्षण विधेयक 2023 के संबंध में कथनों पर विचार करें, कौन इसमें संबंध सही है? तो संविधान जो है विधेयक में संविधान में नया अनुच्छेद 330 और 332 से पेश करने का प्रस्ताव करता है, सही है। आरक्षण अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख 25 वर्ष की अवधि के लिए होगा, ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीट में से 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है, यह सही है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 और 3। नारी शक्ति वंदनम अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यसभा ने 21 सितंबर 2023 को सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया, सही है। लोकसभा ने 20 सितंबर 2023 को लोकसभा विधेयक पारित किया, ये भी सही है। यह विधेयक नए संसद भवन में दोनों सदनों द्वारा पारित होने वाला पहला कानून है, जी दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। भोजन और पोषण के क्षेत्र में अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए 2023 नॉर्मल ई बॉर्लेग पुरस्कार से किसे नामित किया गया है? तो है डॉक्टर स्वाति नायक। कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बन गया है? वो है सिंगापुर। बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? तो जीता है कांस्य पदक। उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वो ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा दोस्तों। हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की गई। इन पुरस्कारों में से किस नाम से जाना जाएगा? वो जाना जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। हाल ही में भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है? तो वो है कोटा। नेक्स्ट है हमारा भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी का नाम क्या है? वो है नाम मत्स्य 6000। निम्नलिखित में से किसने भारत को G20 प्रेसिडेंसी पर ई बुक पीपुल्स G20 का अनावरण किया? वह है अपूर्व चंद्रा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदनम अधिनियम 128वां संविधान संशोधन विधेयक किसने पेश किया? तो इसको पेश किए थे दोस्तों अर्जुन मेघवाल ने। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2023 में भारत की इलावेनिल वलारविन ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो जीते हैं दोस्तों स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अमेरिका के यूजिन में खेले गए डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो जीता है दोस्तों रजत पदक। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वेक्षण के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। विश्व ओजोन दिवस 2023 की थीम क्या है? इसकी थीम है दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में कि सिंगापुर की ली क्वेश्चन एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो है दोस्तों हेमंत विश्वा शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। हेमंत विश्वा शर्मा को सम्मानित किया गया है। केंद्रीय नागरिक उद्यान मंत्री के रूप द्वारा कहाँ पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया? वो है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों नई दिल्ली। ICC T20 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा वेस्ट इंडीज और अमेरिका में।
स्टैच्यू ऑफ वन ने शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा किस राज्य में बनाया गया है? बनाया गया है मध्य प्रदेश में। जुलाई 2023 में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो किए गए हैं नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों, उपन्यास वेस्टर्न लैंड जिसे 2023 का बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया है, वो किसके द्वारा लिखा गया है? उसके रचयिता हैं चेतना मारू जी। इसरो द्वारा PSLV C-56 रॉकेट से किस देश के DSAR उपग्रह को लॉन्च किया गया है? वो है सिंगापुर देश के। प्रतिष्ठित छात्र अकादमी पुरस्कार श्रेणी के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली फिल्म चंपारण मटन किस भाषा में बनी है? वो बनी है दोस्तों वज्जिका भाषा में। हाल ही में किस संस्थान ने डिजिटल इंडिया संगोष्ठी की मेजबानी की है? उस संगठन का नाम है दोस्तों IIT मद्रास, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। किस देश के वैज्ञानिक ने LK-99 नामक एक ऐसी सामग्री के निर्माण का दावा किया है जो कमरे के तापमान पर अति चालकता का संचालन कर सकती है? तो वो है दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिक। अगस्त 2023 में WHO द्वारा किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया है? तो वो है इराक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। जर्मनी के बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में आदिति स्वामी ने कौन सा पदक जीता है? तो जीता है स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ PTI प्रमुख इमरान खान को किस मामले में 3 साल जेल की सजा सुनाई जाने के बाद गिरफ्तार किया गया? वो है तोशखाना मामला। भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? वो है मणिपुर में। विश्व कॉफी सम्मेलन WCC और एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? वो किया गया बेंगलुरु, इंडिया में। दोस्तों, रेफिनिटिव आइकन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन से क्या है? रेफिनिटिव आइकन की रिपोर्ट के अनुसार तो सबसे मूल्यवान कंपनी है एप्पल। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के शहर वेनिस और उसके लेगून को खतरे में होने के कारण इसे विश्व विरासत की सूची में जोड़ने की सिफारिश की है? वो है इटली। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? वो किया जाएगा भारत देश में। दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ई-कॉमर्स कंपनी ने श्रीनगर के डल झील पर आई हैव स्पेस प्रोग्राम के तहत देश का पहला तैरता हुआ स्टोर लॉन्च किया है? तो दोस्तों अमेजन इंडिया ने। लोक एवं जनजाति प्रदर्शन कला महोत्सव, उत्कर्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? वो किया जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश में। हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास ऐप लॉन्च किया है। तो उल्लास ऐप का पूर्ण रूप क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों उल्लास का अंडरस्टैंडिंग लिविंग लाइफ स्टाइल एंड लर्निंग फॉर ऑल सोसाइटीज़ का करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। धर्मेंद्र प्रधान और S जयशंकर ने कहाँ संयुक्त रूप से स्टडी इन इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की शैक्षणिक यात्रा को सरल बनाएगा? वो नई दिल्ली में स्टार्ट किए हैं। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? वो किया जाएगा भारत देश में। दोस्तों, तो चलिए अब 10वां प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। लास्ट प्रैक्टिस सेट है जो कि दोस्तों तो पहला हमारा है, हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित हैं? तो राजेश नाम्बियार नैसकॉम के अध्यक्ष, ये सही है। ब्राइस ओलिएगमा जो कि गैबॉन के राष्ट्रपति, ये भी सही है। सातो किलमैन जो कि वानुअतु देश के प्रधानमंत्री, ये भी सही सुमेलित हैं। जय वर्मा सिंह रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO है। इनमें से सभी सुमेलित हैं दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित हैं? तो हीथ स्ट्रिक जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान, ये सही है, इनका निधन हुआ है। मालिनी राजकर तो शास्त्रीय संगीत, ये भी सही है दोस्तों। उस्ताद अली जकीर हैदर जो कि वीणा वादक से संबंधित है, ये भी करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ओमान में आयोजित पहले पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो उसका खिताब भारत ने जीता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस राज्य ने औपचारिक रूप से अक्टूबर को हिंदू विरासत माह के रूप में नामित किया है? तो कौन सा राज्य है? वो है जॉर्जिया राज्य, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा, किस परियोजना के तहत भारत ने विश्व के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया है?
जिसे आरोग्य मैत्री क्यूब के नाम से जाना जाता है, तो है प्रोजेक्ट भीष्म के तहत। हैदराबाद स्थित किस रोबोटिक कंपनी ने इंद्रजाल नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित एक अभिनव स्वायत्त एंट्री जोन प्रणाली विकसित की है, तो वो एआई का है क्या, गिरेने रोबोटिक्स, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में देश के सबसे बड़े स्वदेशी 700 मेगावाट काकरापाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूनिट 3 ने पूरी क्षमता से परिचालन शुरू कर दिया है, तो है गुजरात राज्य में। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने किस शहर में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. सनुगम चेट्टी के प्रतिमा का अनावरण किया है, तो है दोस्तों कोयम्बटूर के हैदराबाद में। किस संगठन के सांस्कृतिक मंत्री की बैठक के परिणाम दस्तावेज को काशी कल्चर पाथवे नाम दिया गया, वो है G20 संगठन के बैठक में। नेक्स्ट है, हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीतने वाले आर रविकन्नन हैं, वो हैं ऑन्कोलॉजिस्ट, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है ऑन्कोलॉजिस्ट। 37 वर्षों के बाद भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी के रूप में प्रसिद्ध विश्वनाथन आनंद की जगह किसने ली है, वो ली है डी गुकेश ने। निम्नलिखित में से किस टीम ने डोरंडो कप 2023 ट्रॉफी जीती है, वो जीती है मोहन बगान। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है, वो किया है उत्तर कोरिया ने। निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है, वो है हिताची पेमेंट सर्विसेज, जो भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है। देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, वो है सांची। हाल ही में मझगांव डॉक शिप बिल्डरशिप द्वारा युद्धपोत महेंद्रगिरी का निर्माण किस परियोजना के तहत किया जा रहा है, वह परियोजना 70A और परियोजना 70A के तहत किया जा रहा है दोस्तों। हाल ही में 2023 टाटा स्टील शतरंज इंडिया महिला रैपिड टूर्नामेंट किसने जीता है, वह है दिव्या देशमुख। अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, वो है दोस्तों गाजियाबाद यूपी में। दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में आयोजित 26वीं ITTF एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है, वो कांस्य पदक दोस्तों। देश का पहला मंदिर संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा, वो अयोध्या यूपी में। दुनिया की सबसे ऊंची नटराजन प्रतिमा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की गई है, वो की गई है नई दिल्ली में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित कौन सा दस्तावेज जारी किया है, वो जारी किया है गुजरात घोषणा, यानी ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2024 में जायदाद चैरिटी मैराथन की मेजबानी करेगा, वो है केरल स्टेट। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया है, जिसे आरोग्य मैत्री क्यूब के नाम दिया गया है, तो है भारत देश। मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया, वह है शांता भोटम को। हाल ही में जापान में मिस इंटरनेशनल पेजेंट में किसने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है, वो है प्रवीणा आंजना। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है प्रवीणा आंजना। नरगिस मोहम्मद हसन जई ने मानव अधिकारों के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए स्वीडन में 2023 विश्व नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। वो किस देश की हैं, उनका संबंध है ईरान से। कनाडाई क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन बनी है, वो बनी है डेनियल मैकगेही। 2 सितंबर को सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया है, वो छोड़ा गया है PSLV C57 से दोस्तों। ऑप्शन है इसका भी करेक्ट आंसर है। कौन सा मंत्रालय ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण का मेजबानी करेगा, वो है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यानी ऑप्शन है इसका भी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर को अमेरिका में स्थित पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान प्रदान किया है, वो है शक्तिकांत दास। DVG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, वो है सत्यजीत मजमूदार जी। नेक्स्ट है 13 सितंबर 2023 को नेशनल ई विधान एप्लीकेशन जिसका नाम है नीवा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, वो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा।
5वीं नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन ट्रू है दोस्तों? इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया है, सही है। महाराष्ट्र ने कर्नाटक को हराकर यह खिताब जीता, ये भी सही है। इसमें बिहार टीम ने कांस्य पदक जीता, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में भारत के पहले अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उसका नाम है बेंगलुरु। इस राज्य में किया गया है भारत के पहले अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर सेंटर का उद्घाटन दोस्तों। हाल ही में किस राज्य के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है? वो है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट प्रदान हुआ है। फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 के संबंध में जो फाइनल में सर्बिया को हराकर पहली बार बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो सर्बिया को हराकर जीता है, वो है जर्मनी ने। मेक्सिको के हॉर्मिसिलो में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2023 में भारतीय तीरंदाज प्रथमेश जावकर में कौन सा पदक जीता है? वो जीता है दोस्तों रजत पदक। 9 सितंबर 2023 को सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ मिलकर किस गठबंधन का शुभारंभ किया गया है? वह वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, जिसमें इतने देश के नेताओं के साथ मिलकर गठबंधन का शुरुआत हुआ है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? वह डॉक्टर दीप्यमान गांगुली जी। भूटान के थिम्पू में आयोजित सैफ अंडर-16 चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट किस देश ने जीता है? वो जीता है भारत देश ने दोस्तों। यूएस ओपन 2023 की महिला एकल के फाइनल मुकाबले में कोको गॉफ ने किसे हराकर अब खिताब अपने नाम किया है? तो किया है आयरना साबलेंका को हराकर अपने नाम खिताब किया यूएस ओपन में। हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जो किया गया नई दिल्ली में। 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया है। इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है वसुधैव कुटुंबकम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में भारत ने किस देश से C-29 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे हैं? वो है स्पेन। सितंबर 2023 में किस देश के नेता और भारत के प्रधानमंत्री ने रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली शिखर स्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता की है? तो किस देश के नेता हैं दोस्तों? करेक्ट आंसर वो है सऊदी अरब के। सितंबर 2023 में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में गर्भपात को आपराधिक श्रेणी से हटा दिया गया है? तो वो है दोस्तों मैक्सिको। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGB द्वारा उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो वो है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। यूएस ओपन 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए पहला कथन क्या है? पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता, ये गलत है दोस्तों। महिला एकल का खिताब अमेरिका के गॉफो ने जीता, ये सही है दोस्तों, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 1 और 2। निम्नलिखित में से किसानों के अधिकारों पर प्रथम वैश्विक संगठन का मेजबान शहर कौन सा है? तो वो है नई दिल्ली दोस्तों। यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है और 49 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए दोस्तों हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 यहीं समाप्त होता है। इसमें देखिए आंसर के भी साथ में दिए गए हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।